नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को शिक्षण के प्रमुख सूत्र, शिक्षण के सामान्य सूत्र और शिक्षण के सूत्र से संबंधित कुछ प्रमुख बातों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मुझे आशा और विश्वास है कि आज का जो टॉपिक है आपको जो है बेहद पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि जो भी साथी पहली बार नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जुड़ कर के महेंद्र सर से सुन रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक जो है देखें, तभी आपको जो है पूरा ज्ञान मिल सकेगा। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे सीधे शिक्षण के सूत्र, ये शिक्षण के सूत्र, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई भाई। गणित में सूत्र मैंने सुना था, विज्ञान में भी जो है कि कुछ सूत्रों को देखा गया, मनोविज्ञान में देखा गया। यहाँ शिक्षण में सूत्रों को क्यों आवश्यकता पड़ गई। साथियों, शिक्षण सूत्र होता क्या है। सूत्र साथियों, सूत्र वह साधन है, व्यवस्था है, उपाय है जो हमारे कठिन कार्य को आसान बनाने में सहायता करता है। हमारे कार्यों में सरलता के साथ साथ रोचकता भी उत्पन्न करता है, उसको प्रभावशाली बना देता है। तो साथियों, एक शिक्षक के लिए शिक्षण सूत्र इतना महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शिक्षक को शिक्षण कार्य करना होता है। तो शिक्षण कार्य में आने वाली जो जटिलताएं हैं उसको ये सरल बना देता है। बालकों के लिए जो पाठ्य वस्तु है, शिक्षण सूत्र के माध्यम से पढ़ाए जाने पर बालकों के लिए वह पाठ्य वस्तु रुचिकर एवं प्रभावशाली हो जाती है। बालक का शैक्षिक, बौद्धिक, मानसिक विकास जो है उत्तरोत्तर गति से, तीव्र गति से होने लगता है। पाठ्य वस्तु भली भांति समझ में आ जाती है। तो आइए साथियों, कुछ मैंने प्रश्न शिक्षण सूत्र के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके साथ ही शिक्षण के, जैसे थॉर्नडाइक को मैंने बताया था कि इनके सीखने के 2 नियम, मुख्य नियम 3 और गौण नियम 5। तो इसी तरह से शिक्षण के जो प्रमुख सूत्र हैं वो कितने हैं और शिक्षण के सामान्य सूत्र कितने हैं, ये दोनों की चर्चा जो है मैं अंत में करूंगा। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, बालक को पूरी बात बताने के बाद, बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताया जाए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएड एग्जाम, बीटीसी एग्जाम एंड अदर्स एग्जाम। तो साथियों, बालक को पूरी बात बताने के बाद ही उसके भागों को बताया जाए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र से। तो साथियों, एक शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। इसमें बताया गया है कि बालक को पहले पूरी बात बताई जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इसके बाद उसके छोटे छोटे अंश के जो है विषय में जो है भागों को बताया जाए तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। एग्जाम्पल के लिए, बालक को टेलीविजन के विषय में पढ़ाना है तो टेलीविजन की आकृति उसके सामने रख दी जाए। इसके बाद उसके पार्ट को बताया जाए कि कहाँ से ऑन ऑफ होगा, कहाँ से
उसका फिगर जो है कि लाइट ज़्यादा आएगी, कहाँ से कम होगी, कैसे कैसे उसमें पार्ट्स हैं जिसके विषय में उसका अध्ययन कराया जाए। तो साथियों ये है आपका पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र है। अगला क्वेश्चन, आगमन विधि का प्रयोग किस शिक्षण सूत्र के लिए किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीटीसी बीएड एंड अदर्स एग्जाम। आगमन विधि का प्रयोग किस, आगमन विधि में होता क्या है? आगमन विधि जहां पर उदाहरणों को, आगमन विधि में उदाहरण के द्वारा तथ्यों को समझाया जाता है, बताया जाता है। जहां पर तथ्यों को उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है, बताया जाता है, वहां पे आगमन विधि होता है। इसका प्रयोग जो है किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत होता है? तो साथियों ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। ये कथन किसका है? तो साथियों ये कथन जो है रेमांड का है। रेमांड का। रेमांड महोदय ने कहा है कि बालक के अविकसित मस्तिष्क में निश्चित विचारों को भरने के प्रयास का परिणाम केवल शाब्दिक बातें बताना हो सकता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के प्रमुख सूत्र कौन कौन से हैं? तो साथियों शिक्षण के प्रमुख सूत्र 6 हैं और ये 6 यहां पे मैं लिख देता हूं। शिक्षण के प्रमुख सूत्र 6। पहला है सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, चौथा है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। चौथा है पूर्ण से अंश की ओर और पांचवा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और छठा है
मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। ये साथियों, ये शिक्षण के प्रमुख 6 सूत्र हैं। अगला है क्वेश्चन, शिक्षण के प्रमुख सूत्र के अतिरिक्त अन्य शिक्षण सूत्र कौन कितने हैं? अन्य शिक्षण सूत्र ये भी साथियों 6 हैं। ये 6 कौन है? अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। दूसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष की ओर। तीसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर। चौथा है अनुभव से युक्ति की ओर। पांचवा है प्रकृति का अनुसरण, छठा है स्वाध्याय को प्रोत्साहन, साथियों आपका शिक्षण के सूत्र के तहत आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि शिक्षण के प्रमुख सूत्र हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। ये तमाम दे देगा आपको, जो है कि इसमें से उपरोक्त सभी दे देगा, या इसमें से 3 दे देगा, इसमें से 1 दे देगा। आपको जो है सही उत्तर की पहचान करना होगा। आपको दे देगा कि शिक्षण के प्रमुख सूत्रों के अतिरिक्त ये प्रमुख सूत्र और ये अन्य शिक्षण सूत्र क्यों रखा गया है? साथियों ये इसलिए रखा गया है कि ज्यादातर जो है शिक्षण कार्य करने के समय में शिक्षक को जो है इन्हीं सूत्रों का सहारा ज्यादा लेना पड़ता है, जो सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, और मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर, इसका सहारा ज्यादा लेना पड़ता है। इसके बाद जो है अगर आवश्यकता पड़ता है तो ये अनिश्चित से निश्चित, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य, अनुभव से युक्ति युक्त, प्रकृति का अनुसरण, स्वाध्याय को प्रोत्साहन, ये सब जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों आज के वीडियो में शिक्षण के प्रमुख सूत्रों को आपने जाना और शिक्षण के अन्य सूत्रों को भी आपने जाना। अगर आपके इन सभी शिक्षण सूत्रों के विषय में ज़्यादा विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप वीडियो को देखते रहें। आपको आगे आने वाले समय में जो है एक दो शिक्षण सूत्रों को एक साथ में जो है कि आपको टॉपिक बना करके पढ़ाने का प्रयास करूंगा। बस आज के वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।